आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में धातु के भौतिक गुणों का व अधातु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया था। पदार्थों के अंदर रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक संगठन जब बदल जाते हैं तो उस रासायनिक गुणों में भी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो धातु और अधातु के अंदर कौन कौन से रासायनिक गुण दर्शाते हैं जो अपने पाठ्यक्रम में ये हैं, उनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला, धातु और अधातु का वायु से में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन की अभिक्रिया। आपने सामान्यतः देखा होगा आयरन में जंग लगने की घटना देखी है, यानी कि लोहे पर काट लगना, ये सामान्यतः अमोघ देखा होगा। इसको क्रिया न होने दे, वायुमंडल उपस्थित ऑक्सीजन धातुओं से अभिक्रिया न हो, इसलिए लोहे पर जंग को रोकने के लिए कलर का पॉलिश कर देते हैं या ग्रीस लगाते हैं या धातु पर अन्य कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं, ये सद लेपन कराते हैं, तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कम होती है। ऐसा ही एक उदाहरण देते हैं, मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम का धातु का कोई टुकड़ा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन की राख को जब जल के साथ घोलकर उसकी प्रकृति की जांचने का परीक्षण करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति जो क्षारीय दर्शाती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है क्षारीय दर्शाती है। इसी तरह अधातु की जो है प्रकृति वो अम्लीय होती है, लेकिन लिखते समय कुछ तकनीकी प्रिंट है, वो धातुओं को लिखा हुआ ऑक्साइड है, लेकिन ये अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ ये अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति के अम्लीय होते हैं। जैसा कि एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, लोहे पर लगे हुए जंग को पानी के अंदर घोलने पर लिटमस पत्थर से परीक्षण करते हैं तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। लाल लिटमस पत्र जब नीला हो जाता है तो धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के दर्शाते हैं। ऐसे ऐसे मैग्नीशियम रिबन की राख को पानी के साथ घोलकर लाल लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो वो भी नीला हो जाता है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा अधातु के साथ करें तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बना देते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इससे प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा गुण है धातु अधातु का जल के साथ अभिक्रिया। कुछ तीव्र क्रिया करने वाली धातु होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रिया करती है। अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो अधिक क्रियाशील होती है
तो वो जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया कर लेती है। तो सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये ऑक्सीजन तथा जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विस्फोट के साथ भी जलना प्रारंभ हो जाता है सोडियम का टुकड़ा, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में संचित रखते हैं, जैसा कि आगे स्क्रीन में चित्र भी दर्शाया गया है। यानी सोडियम बहुत अधिक तीव्र क्रिया करने के कारण ये ऐसा धातु है, लेकिन कुछ धातु जो कम क्रियाशील है, जैसे लोहा यानी आयरन, जल से धीमी अभिक्रिया करता है, कई वर्ष लग जाते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, वह वायु से बहुत सक्रिय होते हैं, वायु में बहुत अधिक क्रियाशील सक्रिय हो सकते हैं। तो अधातुओं को जल में रखा जाता है, यानी अधातु को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस से वायुमंडल में ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसको जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वायु से बहुत अधिक क्रियाशील है, इसलिए संपर्क में आते ही विस्फोट पैदा कर सकता है। इसी तरह एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक सोडियम का टुकड़ा थोड़ा सा जल छिड़क दें तो वो जलने लग जाता है, या जल से संपर्क में होते ही आग पकड़ लेता है। ये इसका कारण है कि सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील धातु है, अम्लों से अभिक्रिया है। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिसमें फोम धमनी उत्पन्न होती है। तो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दें तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे अधातु है, ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। जो धातु है वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिंक के टुकड़े में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करेंगे। यानी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षारों के साथ अभिक्रिया, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं। अधातु क्षारों से अभिक्रिया कुछ जटिल होती है। विस्थापन अभिक्रिया, अनेक तत्व पदार्थ क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग होते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण दिया है, कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर निर्मित होता है। ऐसा एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जब जिंक धातु के टुकड़े डालते हैं तो कॉपर विस्थापित हो जाता है। पहले कॉपर जो है वो नीले रंग का विलयन लेते हैं, यानी कि नीले रंग का कॉपर सल्फेट में जब धातु के टुकड़े जिंक के टुकड़े डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के जो नीला विलयन था वो गायब हो जाता है, यानी कि कॉपर के विस्थापन के कारण कॉपर जो है विस्थापित होने के कारण ऐसा दर्शाता है। ये सामान्यतः ऐसे उदाहरण है जैसे ऑक्सीजन के साथ, अम्लों के साथ, क्षारों के साथ और विस्थापन विक्रिया जो है, इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। ये रासायनिक, जिस पदार्थ के अंदर कुछ रसायन में बदलाव या रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वो रासायनिक गुणों के आधार पर ही संपन्न होती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ गृह कार्य जो है वो इस प्रकार है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति पहले इस वीडियो के भाग में जैसे
यानी धातु का जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद उसका जो विलयन बनाते हैं उसको लिटमस पत्र से परीक्षण करते हैं, उसके बाद उसकी प्रकृति दिखाई गई है। यानी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? जैसे जिंक के वो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट वो H2 बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दी गई अभिक्रिया या समीकरण को पूरा करिए। मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम है और फिर ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, यानी MgO बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण अभी आपको पूर्व में बताया था। कॉपर सल्फेट का विलयन में जब जिंक के टुकड़े डालते हैं तो जिंक सल्फेट व कॉपर बनता है, यानी CuSO4 प्लस Zn क्रिया करके ZnSO4 प्लस कॉपर निर्मित होता है। ये इसका रासायनिक समीकरण है विस्थापन अभिक्रिया का। आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।